नमस्कार, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी एलईडी टीवी में नया पैनल लगाने वाले हैं या नया मदरबोर्ड लगाने वाले हैं, तो इन बातों का जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैनल हमारा एफएचडी है या नॉन एफएचडी। इसके लिए हमें पुराना पैनल को के प्रिंट को काउंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, दो प्रिंट मिलाकर एक पेयर बनता है या दो वायर मिलाकर एक पेयर बनता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं काउंट कर रहा हूँ दो प्रिंट को एक एक गिनकर। इस तरह से प्रिंट मदरबोर्ड में भी बना रहता है। तो ये फुल एचडी का पैनल है और यहाँ ये फुल एचडी का इसका मतलब है वायर है, एफएफसी केबल फुल एचडी का लगा हुआ है। तो अगर आप मदरबोर्ड चेंज कर रहे हैं तो आपको एक मदरबोर्ड के अनुसार एफएफसी केबल या एलवीडीएस वायर की ज़रूरत होगी जो कि फुल एचडी की होगी। अगर आप पैनल भी चेंज कर रहे हैं तो मदरबोर्ड में मदरबोर्ड दोनों होता है, हाफ एचडी और नॉन एचडी दोनों। वो कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको आगे बताया है। यहाँ देखिए, एक और प्रिंट का ध्यान हमें रखना है जो कि वीसीसी पैनल वीसीसी सप्लाई जो होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसके पिन हैं एफएफसी केबल के, वो ऊपर की ओर लगे हुए थे या नीचे की ओर लगे हुए थे। इसमें देखिए ऊपर की ओर लगा हुआ है जो एफएफसी केबल का पिन है हमारा, 30 पिन का है। इसका भी ध्यान हमें रखना होगा। ये देखिए, ये नॉन एचडी का एलवीडीएस वायर है। कैसे है आप देखिए। और इसका ये जो वीसीसी है वो हमारा लेफ्ट साइड है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि पुराने वाले पैनल में मैंने देखा है कि लेफ्ट साइड उसका वीसीसी है, तो इसमें भी आपका अगर आप वायर चेंज करते हैं तो लेफ्ट साइड ही वीसीसी होगा और इसका पिन ऊपर होगा। देखिए, ये नॉन एचडी का एलवीडीएस है तो इसमें 5 पेयर दिया हुआ है। आप काउंट कर सकते हैं, दो वायर मिलाकर एक पेयर बना और ये 5 पेयर का वायर है। तो 5 पेयर वायर की हमें इस पैनल में ज़रूरत है नहीं, हमें फुल एचडी की वायर की ज़रूरत है। और इस केबल में देखिए, इसमें अगर हम ये दूसरे टाइप का हाफ एफएफसी और हाफ एलवीडीएस वायर वाला हमारा है और ये फुल एचडी की 10 पेयर की वायर है। आप देखिए, मैं काउंट कर रहा हूँ। तो इस तरह की वायर की हमें ज़रूरत होगी, लेकिन ये वाली वायर पुराने पैनल में नहीं लगेगी, इसलिए कि इसमें हाफ एफएफसी है। तो इस तरह से हमें पेयर काउंट कर लेना है। और जिस तरह का पैनल है, देखिए इस तरह का वायर पुराने वाले पैनल में लगेगी, लेकिन 10 पेयर की लगेगी, 5 पेयर की नहीं लगेगी। और वीसीसी जो है वो हमारे लेफ्ट साइड ही होगी, इसलिए कि पुराने वाले पैनल में लेफ्ट साइड थी। अब इसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैनल वीसीसी की सप्लाई इनपुट कितनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, इसलिए कि अगर 5 वोल्ट की पैनल है और आप 12 वोल्ट देते हैं तो पैनल हमारा ख़राब हो सकता है। ये वाली तो हम एचडी और नॉन एचडी के विषय में जान गए, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैनल वीसीसी हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें डेटा शीट निकालना पड़ेगा। डेटा शीट कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए, पैनल का नंबर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर पैनल का नंबर लिखा हुआ है और आगे 215 लिखा हुआ है। 215 का ये मतलब है कि 21 के बाद हम एक पॉइंट लगाएंगे, यानी 21.5 इंच का ये हमारा डिस्प्ले है। और जिसमें इस तरह का नंबर मिलेगा वही आपका पैनल नंबर है। और देखिए, डेटा शीट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पैनल नंबर है उसको हम गूगल सर्च में डालेंगे, पैनल नंबर और उसका डेटा शीट। देखिए यहाँ पर 3 नंबर पर लिखा हुआ है डेटा शीट। इसको हमने क्लिक किया, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे।
लेकिन हमें डाउनलोड नहीं करना है, इसलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन को ही क्लिक करेंगे। अगर डाउनलोड करना है तो आपको PDF फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स निकल कर आए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने इंच का पैनल है, जो कि मैंने आपको डिस्प्ले पर नंबर था उससे बताया है। और इसका पैनल VCC इनपुट कितना है, ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। बिना डेटा शीट निकाले अपने अनुमान से काम न करें। डेटा शीट निकालने के बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कहाँ क्या है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अंदाज से काम न करें। देखिए ये 5 वोल्ट का पैनल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमको पता चल गया है कि 5 वोल्ट का पैनल लगा हुआ है। और कभी भी बिना जानकारी पैनल का LVDS न लगाएं, इसलिए कि आपका पैनल बहुत ही कीमती होता है और ख़राब हो सकता है। तो हमें LVDS का फुल HD नॉन HD भी इसमें लिखा रहता है, वो भी पता चल चुका है कि ये फुल HD का पैनल है। और अगर अभी तक ने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे हम जानेंगे कि अगर मदरबोर्ड में, देखिए ये अगर ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड फुल HD वाली है, इसको नॉन HD वाली हमें करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्सल मदरबोर्ड में तो कंपनी फैसिलिटी दे देती है, लेकिन ब्रांड वाली मदरबोर्ड में देखिए यहाँ पे फुल HD का, जैसा कि मैंने बताया है कि ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड दोनों होता है, फुल HD और नॉन HD दोनों। ये ब्रांड वाली भी इसी तरह की होती है। बस देखिए यहाँ पे जो प्रिंट बना हुआ है ये नॉन HD का प्रिंट बना हुआ है। हमें सॉकेट जो LVDS का कनेक्टर है उसको निकालना पड़ेगा, निकाल कर इस पर सोल्ड करना पड़ेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी अगर कोई पार्ट्स निकाल देती है तो उसको हमें लगाना पड़ेगा, तभी ये नॉन HD कनेक्ट हो पाएगा। यहाँ देखिए ये नॉन HD का स्मार्ट बोर्ड है। देखिए नॉन HD कैसे है, देखिए यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5। तो नॉन HD का है। और फुल HD का यहाँ तक प्रिंट हमारा आया हुआ है। तो अगर हमें फुल HD का कनेक्टर लगाना है तो उसके लिए यहाँ जो कंपनी, ये देखिए कंपनी जो पार्ट्स नहीं दी है उसको भी लगाना पड़ेगा। तो ब्रांड वाले में मदरबोर्ड में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पर इतना हमें लगाना पड़ेगा और जो सॉकेट है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर भी हमें करना पड़ेगा, तभी ये फुल HD हो पाएगा।